हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ, जय नरसिंह। देखिए, कहते हैं ना, अगर गलत होता है सबके साथ तो भगवान भी बर्दाश्त नहीं करते। कल रात को पूजे में बैठी थी, करीबन 1:30 बजे फेसबुक पे 11 मिनट कहते ना ये आया और अचानक से वो न्यूज़ हटा भी दी गई शायद। अभी ये जो कहते हैं ना रेप का ये सब कांड हो रहा है, इससे भगवान भी तिलमिलाए हुए हैं। कल रात को 3 बजे से जो बारिश शुरू है अभी तक शुरू है। मैं बस इतना बोलूँगी कि मैंने सुना था कि किसी को हार बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन मैंने पहली बार देखा है पॉलिटिक्स में ऐसा कि नोटबंदी से लेकर अब तक जो राजशाही चली आई है, अचानक से वो राजशाही जाने के डर से ये लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से बुरी तरीके से लोगों को हार का सामना करना पड़ा है, उसकी वजह से ये लोग ने जिस तरह से पहले नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ की, लोगों को पे फ़ोन, गूगल पे ऑलरेडी सब चीज़ों का फ़ायदा दिया। उसके बाद अचानक से अभी कुछ दिनों से, कुछ 1-1.5 महीने से अभी विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, लेकिन जब से इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद से, जब से ये पूरी कहते हैं ना जून के बाद से ये 2-3 महीनों के अंदर जो हरकतें होना शुरू हुई है कि मतलब कहते हैं ना, अभी इंसान बोलते हैं ना, अभी हम लोग तो रहने वाले नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इन लोगों को फैसिलिटी दे के। मतलब जब तक हम लोग इनकी पीछे तक झाँकेंगे तब तक ये हमारी सुनेंगे। अभी क्या हो गया है, हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। अभी क्या है, मतलब उन्हें ये बात पता चल गई है कि अब हम जीतने वाले नहीं हैं, तो उसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, जो फैसिलिटी दी वो फैसिलिटी ये लोग रद्द करके लोगों को प्रॉब्लम डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे पहले आप पे फ़ोन, गूगल पे चालू किया तो अभी अकाउंट से पैसे गायब होना, अकाउंट हैक होना, साइबर क्राइम के नाम पे फ्रॉड होना, है ना। और अभी साइबर क्राइम के नाम पे फ्रॉड भी आपके लोगों की हो रहे, ज़्यादातर बिल्डर्स के हो रहे, बड़े बड़े यूट्यूबर के हो रहे, बड़े बड़े ज्वेलर के हो रहे, जो कि वो ज्वेलर और बिल्डर आपके ही इलेक्शन में आपको ही पैसा की मदद करते हैं, लेकिन उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। लेकिन कोई भी हमारी सरकार या हमारी पुलिस इस मामले में तह तक नहीं पहुंच रही। उल्टा ये लोग जो भी अकाउंट होल्डर है उनको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि बैंक भी इन्होंने ख़रीद के रखी है। बैंक भी देखो, बड़ी बड़ी जो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंकों में ही हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंकों में पॉसिबल ही नहीं ऐसा होना। गवर्नमेंट बैंक पहली बात तो ना ज़्यादा पैसा एक्सेप्ट करता है ना वो करता है। बिज़नेस अकाउंट में अब जैसे हम यूट्यूब वाले में बाहर से कहीं से भी पैसा आता है, पहले कहते हैं कि पैसा वाइट में रखो, वाइट में लेन देन करो, इसके लिए आपने गूगल पे फ़ोन चालू किया। अब अगर इंसान वाइट में पैसा आ रहा है, जगह जगह से जा रहा है, तो सारा स्टेटमेंट तो RBI वाले को मिल रहा है ना। लेकिन अब ये नया सिस्टम, क्योंकि सीधी बात है पूरे सिस्टम को ख़रीद के रखा है, तो जब अगर अभी विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, हमारे सिस्टम को अगर हम लोग ने दबाया नहीं तो इस सिस्टम सबको करेंगे। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी ये जो होती है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब प्राइवेट बैंक है, इन्हें एक एक कंपनियों ने ख़रीद के रखा है। और इन कंपनियों में अगर फ्रॉड होता है कस्टमर के साथ, आप ये नहीं सोच रहे कि अगर इस तरह से फ्रॉड होगा। पहले 5,000 10,000 में अकाउंट खुलता था, आज की तारीख में 25,000 1 लाख में अकाउंट खुलता है, जो कि सबको पता है कि कोई भी एक आम इंसान, गरीब इंसान के लिए ये बात पॉसिबल नहीं है। ऐसी बात है। अचानक से अभी क्या हो रहा है, जब से ये इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, और हार बर्दाश्त न होने के कारण आगे अभी फ्यूचर में क्या क्या देखना पड़ेगा पता नहीं, क्योंकि अभी तो कोई ऑप्शन नहीं बचा ना नोटबंदी कर सकते। नोटबंदी में भी हो चुका है, 2000 की नोटें बंद हो रही है, 500 की नोटें बंद हो रही है धीरे धीरे, तो नोटबंदी तो अभी कर नहीं सकते, है ना। कोई बीमारी तो ला नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अभी करे तो करे क्या। अभी एक नया सिस्टम, अभी कितने ज्वेलर के पैसे गायब हो जाते हैं। आप सोचिए, वो जो लोग आप लोगों को वोट दे के जिताते, आज उन्हीं के साथ फ्रॉड होना, उन्हीं के पैसे होना शुरू हो गए, आगे क्या होएगा। देखिए, एक बात बताऊं, इंसान आया है तो उसे जीना पड़ेगा और उसे मरना पड़ेगा। किसी के रोक, अभी इतना बड़ा लॉकडाउन जैसा टाइम लगवाया, लॉकडाउन में इतने लोगों को घर में बंद किया, ये किया, जिनको जीना था जिए, जिनको मरना था मरे। लेकिन इस तरह से आपको, बल्कि लगता है, मैं सबको बोलूँगी जिन्हें भी हार की सामना करना पड़ा, अगर आपको लगता है तो आपको उस तरह से पब्लिक का साथ दे के उस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, ज़रा सा भी लेन देन हुआ तो बंद करें। अरे बंद करना है तो आपके बड़े बड़े नेताओं का अकाउंट बंद करवाओ ना, उनको क्यों नहीं साइबर ठगी होती है, लाखों करोड़ों रुपए उनके क्यों नहीं गायब होते। जो आम पब्लिक है, जैसे हम यूट्यूबर है या कोई भी, हम तो वाइट में कर रहे हैं ना, हम थोड़ी किसी से ब्लैक मनी ले रहे हैं। अरे इतने लोग दे रहे, कर रहे, उनका कर रहे हैं। बड़े बड़े ज्वेलर थोड़ी किसी से ब्लैक मनी ले रहे भाई, सामान लेते बेचते बाकायदा बिल रहता है, उसके बाद भी ये हरकत क्यों।
ऐसी बात है। कोई बात नहीं, अभी कल शाम तक तो मैंने कहा है, कल शाम तक तो जो भी है साइबर नाम के ऊपर पुलिस या लोग फ्रॉड करते हैं, पुलिस बन के, गलत पुलिस बन के, गलत पहले कहते हैं ना विटनम लोग क्या करते हैं, क्योंकि जो मैंने बोला ना जिसने भी हरकत की है उसका फ़ोटो जब हमने अपने गुरु को भी दिखाया, मैंने तो किया ही था, तो मेरे गुरु ने भी कहा कि ये चीटर है, ये लोग डायरेक्ट पता करना चाहते थे पैसा कहाँ से आता है कहाँ जाता है। तो कोई बात नहीं, इनकी बैंड बजने वाली है, तो बस जो होएगा देखेंगे। अभी ये तो होगा ही। अभी देखो क्या होता है, हम लोग पहले अघोरी आपको प्यार से समझाएंगे, आपने प्यार से बात मानी तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद का सेकंड स्टेप तो हम करेंगे। तो मैंने पहले ही सोच के रखा है। सेकंड स्टेप ये है कि अभी हालत तो ख़राब हो चुकी है, कल शाम तक जब मौतें होंगी तो पता चलेगा, क्योंकि आप किसी के भी साथ गलत काम में साथ देंगे और ये भूल जाते हैं कि हम गलत काम में साथ दे रहे, तो हमारे साथ क्या गलत भुगतना पड़ेगा और ये अघोरी क्या करेगा पता नहीं। वो तो कल शाम तक पता चल ही जाएगा जब सबके घर में मौतें होंगी और तबीयत ख़राब होगी, ठीक है ना। और उसके बाद तीसरा स्टेप तो मैंने सोच के रखा है कि 2 दिन सब बैंक तो बंद है, जब बैंक खुलेगा और मुझे अगर मेरा चीज़ सामने से नहीं आएगा तो मैंने सीधा सोच के रखा है कि फिर जितना भी स्टेटमेंट है, जितना भी मेरे पास व्हाट्सअप पे लिखा हुआ है, वो सारा का सारा मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी, बाद में देखना आपको क्या होता है, ठीक है। ऐसी बात है। लेकिन मैं यही कहूँगी। और उसके बाद हार का सामना क्या हुआ, अब जब सबको लगने लगी कि सत्ता गिरने वाली, अब जब सबको लगने लगा कि कुछ जो लोग भाई पप्पू फेल हो रहा था, पप्पू अचानक से पास होने लगा, ये लोग पास होने लगे, तब लोगों ने उनके खिलाफ़ बोलना शुरू कर दिया। अब कुछ नहीं मिला तो हमारी बेटियां तो फालतू पड़ी हैं, बेटियों का रेप आना शुरू हो गया, लेकिन उनके लोगों को सज़ा नहीं दे रहे। एक कोलकाता में मोमिता डॉक्टर जैसी लड़की को, बेचारी स्टूडेंट का रेप हुआ, उसके लोग सामने हैं, सब कुछ सामने है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 11 दरिंदे मिलकर एक लड़की का रेप करते हैं, उसको बस छोटा सा काम है कि उसको पूरे पब्लिक के सामने फांसी दे दो। मेरा कहने का मतलब है कि वो लोग इतने कौन से पैसे वाले या कौन से आपके रिश्तेदार है कि आप उस इंसानों के लिए सोच रहे हो। दोनों उनको पब्लिक के हवाले। एक बार अगर एक इंसान को पब्लिक ने मारा और पब्लिक ने मार के फांसी लगवाया, दूसरा कोई भी इंसान इस तरह से रेप करने लग गया। और दूसरी बात, मैंने 50 बार बोला है, नशा बंद करो। जैसे आप लोग बोलते गुजरात और बिहार में दारू वारू सब नशा बंद किए, वैसे यहाँ पे भी सब जगह बंद करो। जब तक नशा बंद नहीं होगा तब तक ये कांड बंद नहीं होगा। रेप, आए दिन रेप, ये सब होता ही रहेगा। नशे की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। नशा लेने के बाद आदमी भूल जाता है, अपना परायों का भेद भूल जाता है, तो ये तो होना ही है। वो लड़की का रेप क्या होशो हवस में हुआ है, नशे में किया गया है। नशा बंद करो ना। छोटे छोटे बच्चे नशा ले रहे हैं। नशा ऐसा चीज़ है कि आदमी के अंदर राक्षस जगा देता है, वो भी नहीं हो रहा है आप लोग से। क्यों? नशे में ही तो ज़्यादा पैसा है। लॉकडाउन जैसे टाइम पे दूध नहीं बिक रहा था, राशन नहीं मिल रहा था, लेकिन दारू मिल रही थी 20,000 25,000 की। सिगरेट मिल रहा था 200-500 का, क्योंकि आदमी खाए बगैर रह सकता है, उसके बगैर कैसे रह सकता है। ये तो हमारी देश की जनता और सरकार है। बेटियां मरती है तो मरे, लोग मरते हैं तो मरे, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लाशें, लॉकडाउन जैसे टाइम पे लाशें मिली, लाशों में से किया अभी एक नया बीमारी, बच्चों को मारा जा रहा है। क्या कर सकते हो? मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं बोलूँगी नहीं, मैं करके दिखाती हूँ। मैंने जो काम किया है पूजे का, मैंने रात को ही कह दिया है। मेरे बारिश भी कंटिन्यू चालू है और ये चीज़ें हैं। कल शाम तक तो रिज़ल्ट आना ही आना है। 17 तारीख है, परसों, आज है 15। मैंने तो भी 17 तारीख का टाइम देगा। 17 तक काम पूरा होगा, 18 को मैसेज आ जाएगा। लेकिन जो लोगों ने साइबर फ्रॉड के नाम पे काम किया, उनको तो कल शाम तक उनकी सज़ा मिल जाएगी, और ये सज़ा मैं देके रहूँगी। और कल अचानक से अयोध्या का आ गया एक 20 साल की बच्ची जो माँ भगवान के मंदिर में पोछा लगाती थी, उसके साथ भी ऐसा हो गया। और ये कुछ भी नहीं है, ये मुद्दा बहुत पहले से, ये पूरी दुनिया जानती है। मुद्दे को उठा के हमेशा सब लोगों ने खींचीतानी की है, इस बार भी की है। रेप तो हर जगह आए दिन रोज़ हो रहा है, लेकिन कहीं मुद्दा क्यों डाला जाता है? कहीं का मुद्दा ही क्यों डाला जाता है टीवी पे इधर उधर? क्योंकि सबको मालूम है कि जब यहाँ ये डालेंगे मुद्दा तो पब्लिक गुस्सा होगी और ये सब कुछ होगा। ये सब होने से क्या होगा? अभी कल क्या होगा भाई? अयोध्या में हुआ तो उसको फांसी नहीं दी जाएगी, उसका घर गिरवा दिया जाएगा, बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। वो सब से हमारी बेटी को क्या इंसाफ मिला? मैं बताऊँ क्या सज़ा देनी चाहिए?
मैं बताती हूँ सज़ा क्या देनी चाहिए। उनको मारना नहीं चाहिए जान से, उनका मेन पार्ट काट के उनको छोड़ देना चाहिए ज़िंदगी भर तड़पने के लिए। और उनके घर में जो माँ बहन रहेंगी, उनके घर में जो बेटी रहेगी, वो बेटी उठा के उनको माँ बाप को देने चाहिए जिनकी बेटी की हत्या हुई है। बेटी के बदले बेटी दो। तुमने हमारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब की ना, तुम्हारी बेटी ज़िंदगी भर हमारा घर संभालेगी, बस बात ख़त्म। ये सज़ा दो तो सज़ा है। मार देना, ज़िंदगी भर अपने जेल में उनको दामाद बना के रखना, खाने पीने का खर्चा उठाना, ये बराबर नहीं है, ये तो बराबर नहीं है। तो मैं तो इतना जानती हूँ कि विद्या देवी की पूजे में इतना दम है, इतना तो मैंने माला सिद्ध किया है। 11 लाख जप कर लेती हूँ रात भर। मैं सुबह रात को 9 बजे से बैठ के 2 बजे तक पूजे पे बैठी थी। मुझे मेरी शक्तियों पे इतना विश्वास है कि अगर विद्या देवी ने अपनी ज़बान से जो निकाला है वो काम तो होगा। लेकिन ये बात बोलूँगी, हार बर्दाश्त नहीं होती तो मैदान छोड़ के हटने में भलाई है, पब्लिक को परेशान करने भलाई नहीं। ऐसा नहीं हो कि आने वाले कई सालों तक फिर पब्लिक तुम्हें पूछना ही बंद करे, क्योंकि ये दुनिया है, ये बैंक है, कम है। कंपनी उसी को देखेगी जो लोग शेयर मार्केट में सबसे नंबर 1 पे होंगे। आज आपका पलड़ा भारी है, कल जो सरकार आएगी उनका पलड़ा भारी रहेगा, फिर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ, ये है कि आप पब्लिक को 2-4 महीना परेशान कर पाओगे, लेकिन फिर आपकी ही आवक बंद होगी। जब तक बिज़नेस कहते ना लेन देन चलेगा नहीं तो लोगों को मिलेगा कैसे, होगा कैसे? अगर अभी पहले आप लोगों ने देश बंद करा दिया, लोगों का बैंक टू बैंक अकाउंट सब बंद करवा रहे हो, तो आप लोगों को चलेगा कैसे? कैश तो मिलने वाला नहीं है। आज की तारीख में सब ऑनलाइन हो गया, करेगा कैसा आदमी? तो करो, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप हमारा बुरा नहीं कर रहे हो, आप लोग अपना ही बुरा कर रहे हो। आप लोग की जैसी सोच वैसा आपके साथ होने वाला है, बात ही खत्म। जय माता दी।